इमेजिन करो, एक कंपनी जिसकी वैल्यू $22 बिलियन थी, जिसके एड्स हर जगह दिखाई देते थे, जिसके ब्रांड एम्बेसडर्स में इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज थे, जिस स्टार्टअप को इंडिया का फ्यूचर कहा जा रहा था, आज वही कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, एम्प्लॉयज को सैलरी देने में स्ट्रगल कर रही है और अपनी एग्जिस्टेंस बचाने की फाइट लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है, आखिर बायजूस के साथ ऐसा हुआ क्या? कैसे एक कंपनी जो एजुकेशन इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, कुछ ही सालों में कोलैप्स के एज पर पहुंच गई? और सबसे शॉकिंग बात, इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी मिस्टेक्स थीं जिन्हें शायद आप और मैं भी नोटिस नहीं कर पाए। वीडियो के एंड तक बने रहो, क्योंकि लास्ट रीजन ने इन्वेस्टर्स के भी होश उड़ा दिए थे। स्टोरी शुरू होती है एक टीचर से। नाम था बायजू रविंद्रन। केरल का एक ऑर्डिनरी टीचर जो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता था। उसकी टीचिंग स्टाइल इतनी पॉपुलर हुई कि स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम भरकर उसकी क्लासेस अटेंड करने लगे। ये वो टाइम था जब ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन बायजू ने फ्यूचर देख लिया था। उसने सोचा, अगर एक टीचर लाखों स्टूडेंट्स तक फोन के थ्रू पहुंच सकता है तो एजुकेशन की दुनिया बदल सकती है, और यही आइडिया बायजूस की फाउंडेशन बना। शुरुआत जबरदस्त थी। स्टूडेंट्स को वीडियोस पसंद आई, पेरेंट्स इंप्रेस हुए, इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही सक्सेस फ्यूचर में सबसे बड़ा ट्रैप बनने वाली थी। साल 2016 से 2021 के बीच बायजूस रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहा था। हर फंडिंग राउंड के साथ वैल्यूएशन बढ़ रही थी। कंपनी ने करोड़ों नहीं, हजारों करोड़ रुपए रेज किए। फिर आया कोविड, स्कूल्स बंद, कोचिंग बंद, सब कुछ ऑनलाइन, और बायजूस के लिए यह जैकपॉट था। लाखों नहीं, मिलियन स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने लगे। इन्वेस्टर्स को लगा कि ऑनलाइन एजुकेशन का फ्यूचर सिर्फ बायजूस है। कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन तक पहुंच गई। बायजूस इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया। लेकिन इसी सक्सेस के बीच एक डेंजरस प्रॉब्लम चुपचाप ग्रो हो रही थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। जब कंपनियां सक्सेसफुल होती हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि ग्रोथ कभी रुकेगी नहीं, और शायद बायजूस को भी कुछ ऐसा ही लगा। कंपनी ने एक के बाद एक कई एक्विजिशंस करने शुरू कर दिए। दूसरी कंपनियां खरीदी गईं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए स्पेंड किए गए। हर तरफ एक्सपेंशन, हर तरफ ग्रोथ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये ग्रोथ प्रॉफिट से नहीं, इन्वेस्टर्स के पैसों से चल रही थी। और जब तक इन्वेस्टर्स पैसा देते रहे, मशीन चलती रही। लेकिन बिजनेस की दुनिया में एक रूल होता है, अगर ग्रोथ प्रॉफिट से ज्यादा फास्ट हो जाए तो एक दिन बिल जरूर आता है, और बायजूस का बिल बहुत महंगा था। – 2022 आते आते दुनिया बदल चुकी थी। कोविड खत्म हो रहा था, स्टूडेंट्स स्कूल्स वापस जा रहे थे, ऑनलाइन लर्निंग का क्रेज कम होने लगा। अब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स देखना चाहते थे, लेकिन प्रॉफिट्स कहां थे? रिपोर्ट्स सामने आने लगी, लॉसेस बढ़ रहे थे, एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ने लगे, कॉस्ट कटिंग शुरू हो गई, हजारों एम्प्लॉयज को ले ऑफ्स का सामना करना पड़ा। और फिर वो हुआ जो इन्वेस्टर्स कभी नहीं देखना चाहते, ट्रस्ट टूटना शुरू हो गया। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो पैसा भी रुक जाता है, और जब पैसा रुक जाता है तो ग्रोथ मशीन भी रुक जाती है। अब तक बायजूस की इमेज बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। इन्वेस्टर्स सवाल पूछ रहे थे, क्रेडिटर्स प्रेशर बना रहे थे, एम्प्लॉयज अपने फ्यूचर को लेकर अनश्योर थे। जो कंपनी कभी इंडिया का स्टार्टअप सुपरस्टार थी, वो अब सर्वाइवल मोड में आ चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कोलैप्स एक दिन में नहीं हुआ। यह सालों तक ले गए डिसीजंस का रिजल्ट था। ओवर एक्सपेंशन, हेवी स्पेंडिंग, इन्वेस्टर मनी पर डिपेंडेंसी और रैपिडली चेंजिंग मार्केट, ये सब मिलकर एक तूफान बन गए।
और उस तूफान ने इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप को हिलाकर रख दिया। बायजूस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियां भी फेल हो सकती हैं। कभी कभी प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं होती, प्रॉब्लम खुद की ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो सक्सेस भी डाउनफॉल का रीजन बन सकती है। और शायद बायजूस की स्टोरी हमें यही सिखाती है, जितना मुश्किल सक्सेस पाना होता है उसे कहीं ज्यादा मुश्किल उसे संभाल कर रखना होता है। आपके हिसाब से बायजूस की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आप ऐसी और डार्क बिजनेस स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।